डूंगरपुर के बोखला गांव का ये झोपड़ा आज इतिहास रच चुका है। मजदूर के बेटे अजित विहात ने देश के सबसे कठिन परीक्षा जेई एडवांस को फतेह कर आईआईटी कानपुर में कंप्यूटर साइंस की सीट पक्की कर ली है। लेकिन इस ऐतिहासिक जीत की खुशी पर आज बेबसी के आंसू भारी पड़ रहे हैं। 4 साल की पढ़ाई और 15 लाख रुपए का खर्च, दिन भर मजदूरी करने वाले पिता मगन के लिए ये पहाड़ जैसा है। गांव के सरपंच राजू डोडा ने आर्थिक व सामाजिक सहयोग की कमान संभाली तो है, लेकिन उम्मीद की किरण जगाई तो है, लेकिन मंजिल अभी भी बहुत दूर है। पैसों की कमी से किसी गरीब का सपना दम ना तोड़ दे, इसलिए कट्टू कट लाइव आज आपसे हाथ जोड़कर अपील करता है कि आगे आइए और अजीत की मदद कीजिए। देखिए हमारी ये विशेष ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार, मैं जुगल कलाल और आप देख रहे हैं कट्टू कट लाइव। डूंगरपुर जिले के एक छोटे से गांव बोखला से उठकर एक युवा ने वो कर दिखाया जो बड़े शहरों के और बड़े लोगों के बेटे नहीं कर पाए। बात कर रहे हैं हम अजित विहात की। अजित विहात ने जेईई एडवांस में अपना सिलेक्शन हासिल किया और कानपुर आईआईटी में अब उन्हें कंप्यूटर साइंस का कोर्स करना है। यहाँ सब तक तो ठीक था, लेकिन अफसोस उस 4 साल के कोर्स करने के लिए कम से कम 12 से 15 लाख रुपए का खर्च आने वाला है। अब मजबूरी ये है कि उनके पिता है वो मजदूर हैं, उनकी माता गृहिणी है और अब जो समस्या उनके सामने खड़ी हो गई है कि आखिर अब इस बेटे के इस सपने को कैसे पूरा करें। और अजित की आंखों में जो बचपन से देखे उनके सपने और जो देखे उनकी उम्मीदें पर अब वो थोड़ा सा बादल छाए रहे हैं। हम बात करेंगे उनके पिता से कि समझेंगे कि आखिर किस तरह से इस परिस्थिति से उन्होंने निकल कर क्या प्रयास किए। काका हूँ नाम है हरते तमार सोरान बनावे हूँ की मार नाम मगन है। मार सोरो 12वीं तक तो मैं मजूरी करी बनावજો ने एव की एग्जाम आली थी एनाમાં પાસ થાજો તો હવે મોરે જવાનું હે તો એ હું કહેવાય મેં ખબર નહીં તો પણ બારને સિટી જવું પડે ને પૈસા વધારે લાગે તો 12वीं तक તમે જેમ તેમ મજૂરી કરીને ચલાવવી પડે મોરે હશે જાવું કાઢવું પડે 12 से 15 लाख નો ખર્ચો બળા હે એનામાં मैं आर्थिक सहायता कोने आली सके એવું ये मेरे जरूरत है। काम करो मजूरी करो आटला पैसा मैं કરી नहीं सकतो એટલે मैं એકબીજાનો સહયોગની જરૂર છે કે મજદૂરી કરો મજદૂરી હું કામ કરો મજૂરીમાં કડિયા કામ કરો ઉદયપુર જાઓ નાકા માથે બેહો મજૂરી કરો કારીગર હાથે મસાલા प्लास्टर हाथे हेल्परिंग में तगारो दाड़े कटली दानगी મળે તમને दाड़े 500 रुपया में। अब हमारे सामने हमारे साथ वो मौजूद हैं जिन्होंने इस एग्जाम को क्रैक किया। किस तरीके से किया अजित? आप पढ़ाई कर रहे हैं अभी भी, क्या क्या परेशानी आई, किस तरीके से आपने ये एग्जाम क्रैक किया? सबसे पहले तो मुझे ये कोर्स करने के लिए एक अच्छी कोचिंग की ज़रूरत थी जो मैंने 10th में एग्ज़ाम देकर हासिल किया और इसके बाद मुझे थोड़ा पैसे की भी ज़रूरत थी, लेकिन फिर वो मेरे माता पिता ने मजदूरी करके मेहनत करके मुझे वहाँ तक भेजा और मैंने वहाँ बहुत मेहनत करके जे एडवांस में अपना सिलेक्शन पा लिया और अब मुझे और आगे जाना चाहता हूँ। मैं आईआईटी में जाकर आगे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता हूँ, लेकिन इसमें खर्चा बहुत है जो मेरे माता पिता अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो इसलिए मुझे संघर्ष ज़्यादा करना पड़ रहा है। मुझे एक चीज़ इसमें बताइए, कहाँ से आपको ये आया कि मैं कंप्यूटर साइंस करूँ, जेईई का एग्जाम दूँ, ये कहाँ से ये सारा विचार आया आपके अंदर? वो मैं 6ठी से नवोदय में पढ़ रहा था, तो वहाँ मेरे गुरुजी ने मुझे बताया था कि आगे तुम्हें क्या करना है, तुम्हारा इंटरेस्ट इस फील्ड में है तो तुम्हें आगे जाकर आईआईटी में ये ब्रांच लेनी है, तो वहाँ से मेरा इंटरेस्ट उसमें जाग गया था। अब क्या चाहते हो आप? लोग आपसे क्या मतलब आप इस डूंगरपुर के लिए क्या करना चाहते हो और लोगों से क्या उम्मीद रखते हो? मैं अब आगे जाकर आईआईटी करने के बाद एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता हूँ, जिससे मैं अपने गाँव अपने ज़िले का भला कर सकूँ और ज़्यादा से ज़्यादा फीचर्स जो अपने गाँव में ला सकूँ, अपने ज़िले में ला सकूँ और सबका भला कर सकूँ। जिस तरह के आपके घर तक आने की सड़क है, सड़क नहीं बनी हुई है, अभी भी सड़क नहीं है, यहाँ पे लाइट की सुविधा नहीं है। जब आप छोटे होंगे तो किस तरह की परेशानी आपको सामने करनी पड़ी? जब मैं छोटा था तो मेरे घर में लाइट भी नहीं थी, मैं दीपक जलाकर पढ़ता था और मैं पैदल स्कूल जाता था, यहाँ से 2 किलोमीटर दूर था स्कूल। फिर भी मैंने 5वीं तक ऐसे ही पढ़ाई की और आगे बढ़ा। अब हमारी उनके साथ उनकी मम्मी है, उनकी माता है, उनसे बात करेंगे क्योंकि माँ का दर्द सबसे बड़ा दर्द होता है, ऐसा कहा जाता है। हूँ परेशानी આવી રહી તમારા સોરાના વે મોરે ભણાવવા? અમાર સોરાને બાર કઈ કયું जी एडवांस में कई के आना में थाजू है ते आना में इन्हें उम्मीद है आगे बढ़वाने, पण हमें अतरो पुगा तो ने हमारे परिस्थिति खराब है
તે આમ મારા ઘરવાળો કામે જાય પણ 2 રૂપિયાને મહિનાને 1-2 વખત ઘેર આવે 10 દાડા કામ કરીને પાછા આવે તે ઘેર ગસ્તી જ કામ થાય ઘરનું જ થઈ રહે તે સોરન થતું ને 2 સોરો ફેર ભણે હે આણંદ બી પૂરું નહીં પડતું હે તને પણ આનામાં ઈ મોરે જાવું હે એમ કે એન્જિનિયરિંગ એમ કરવી હે એમ કે પણ આમાં આણાને કરી નહીં શકતા તે લોકો થકી મદદ તો કોણે મળી શકે એવી રીતે અમારા સોરાને આગે બળી શકે હું પરેશાની આવી તમારા સોરાને એટલે તક ભણાવવા બદલે તમારે સોરાને અહીંયા 2 કિલોમીટર જાતો તો પેદલ ને રસીક લેટ આવતો તે હું દોડીને આ ડુંગરો હે મારતે તે ડુંગરા કે કેમ જાતો રહેજો કેમ ન ગયો એમ કરીને અમારે 2-3 બાખરા તો સપત બાદી લરવાદીને હું દોડતી લીવા જતી લઈને પાછી આવતી તે ખાવા બનાવતી ટીપણ અમારે અહીંયા ડુંગરામાં તો કઈ મળતું નહીં તે જેવી ભાજી ને એવી ટીપણ બનાવી આવતી ને લઈને કાઢતી ને પાછો આપતો ને એમ કરીને કઈ પરિસ્થિતિ વીટીને અત્રે ગયો હે તે કોણે બી सहयोग करे थे। हमने उनके पूरे परिवार से बात की, माता पिता और जो बच्चे का जो सिलेक्शन हुआ है, उम्मीदें इन तीनों में दिख रही हैं कि उन्हें कुछ आकर ये भी चाहते हैं कि उनका बच्चा बड़ा होकर उनका नाम रोशन करे, इस एरिया का नाम रोशन करे। बल्कि अजीत है, उनकी भी आंखों में दिख रहा है कि वो किस तरह से आगे बढ़ना चाहते हैं। हमें भी ये उम्मीद है कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं या जो भी लोग इनकी मदद करना चाहते हैं वो खुलकर मदद करें, क्योंकि आपकी एक छोटी सी मदद किसी का भविष्य बदल सकती है और किसी के सपनों को पूरा कर सकती है। तो मैं अपील करूंगा कि मदद जरूर करें। देखते रहिए कट टू कट लाइव। हमारे साथ मौजूद हैं बोखला के सरपंच राजू टोडा। इनसे बात करेंगे कि किस तरीके की मदद इनके ये कर पा रहे हैं और किस तरह का सहयोग और किस तरह की उम्मीदें ये अपने इस गांव के बच्चे को लेकर देखते हैं। राजू भाई, सबसे पहली बात तो ये कि आपके गांव का बेटा इतनी बड़ी पोजीशन में पहुंचा है, क्या एज अ सरपंच आप उसकी क्या मदद कर पा रहे हैं और क्या परेशानी अब आप भी उसके लिए झेल रहे हैं? मैं भाई अजीत के लिए जो भी इन्होंने होनहार है, इन्होंने यहाँ तक टॉप किया है जी एडवांस में, देश लेवल की 48वीं रैंक मिली है इनको, तो उनको बधाई देना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि अभी जो इसके लिए परेशानी आ रही है, आर्थिक स्थिति की जो परेशानी आ रही है, उनके लिए हम मेरे से जो जितना भी हो सके और इस गांव के लोगों से जितना सहयोग हो सके और इस समाज से और डूंगरपुर क्षेत्र के जो भी भामाशाह है उनसे जितना भी सहयोग हो सके उतना सहयोग करेंगे, क्योंकि इनका जो फीस है वो 12 से 15 लाख के बीच में है। तो हम यही चाहते हैं, अजीत से यही प्रेरणा मिलती है कि हमारे गांव से, हमारे क्षेत्र से, हमारे जिले से, हमारे समाज से ऐसे ही प्रेरणादायी बच्चे निकलते रहे और हमारे गांव का नाम रोशन करें। यही है। ये थे सरपंच हमारे बीच में जो बता रहे थे कि इस तरह से वो भी इस मुहिम में हाथ बढ़ा रहे हैं। अब उन्हें भी उम्मीद है कि गांव वालों के साथ समस्त जिले के लोग और जिले से बाहर के लोग भी इस मुहिम में उनका साथ देवे, ताकि अजीत का भविष्य सुधर पावे।